कोल लगतनी समाचार बटुए पटना से बड़ा खबर आ रहल बटुए। पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे के दामाद से रंगदारी मांगे वाला के इनकाउंटर भइल बा। पटना पुलिस दौड़ा के मरले बिया गोली। दोनों ओर से 6 राउंड भइल बटुए फायरिंग। खबर का बा सब बताई भोजपुरिया समाचार। एसपी के बयान भी सुनाई भोजपुरिया समाचार। पटना एसपी आ खगौल पुलिस के कुख्यात अपराधी मैनेजर राय जौन बटुए एकरा के पुलिस एनकाउंटर कैले बिया। शुक्रवार के सुबह मुठभेड़ भइल बटुए। पुलिस के अनुसार मुठभेड़ के दौरान दोनों ओर से 6 राउंड चलल बा गोली। मुठभेड़ में अपराधी मैनेजर राय के पैर में गोली लागल बा। घायल अपराधी इलाज खातिर पटना एम्स में भर्ती करावल गइल बा। पुलिस मौका से 2 कारतूस आ 1 कट्टा बरामद कैले बिया। मामला खगौल थाना क्षेत्र के खगौलह के भीरी के हटुए। मैनेजर राय बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे के दामाद से रंगदारी मांगले रहे। ओह पे हत्या रंगदारी समेत 20 गो केस दर्ज बटुए। घायल अपराधी के पहचान दीदारगंज निवासी मैनेजर राय के रूप में भइल बा। मैनेजर राय 2022 में खगौल में भइल डॉक्टर मोहम्मद अनवर आलम के हत्याकांड में शामिल रहल बा। एकरा अलावे रंगदारी, लूट आ हत्या जैसन 12 से अधिक संगीन मामला दर्ज बा। पुलिस के देखते ही अपराधी गोली चलेलस, जेकरा जवाब में पुलिस कार्रवाई करत ओकरा के गोली ठोकलस। एसएसपी कार्तिकेय शर्मा कहनी कि मैनेजर राय के पटना पुलिस तलाश करत रहे। ए पे 20 से ज़्यादा केस बा। हत्या के केस में भी बा। कुछ केस में वांटेड भी रहल हटुए। इनाम भी घोषित रहे। हमनी के जानकारी मिलल कि उस क्षेत्र में आइल बा। घेराबंदी कइल गई, तलाशी शुरू कइल गई। मैनेजर राय देखलस कि पुलिस चेकिंग कर रहल बिया तो भागे लागल। ओकरा के सरेंडर खातिर बोलल गई। स्कूटी छोड़ के भागे लागल, जेकरा बाद पुलिस कार्रवाई कइलस। डॉक्टर मोहम्मद अनवर के 17 अगस्त 2022 के देर रात दानापुर में हत्या कर दिहल गई रहे। उ ताराचक स्थित अपन क्लिनिक से साइकिल से फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र के भूसिला दानापुर अपना घरे जात रही। यही दौरान सगुना खगौल रोड स्थित रेडियंट इंटरनेशनल स्कूल के भी बाइक सवार अपराधी उनका के घेर के गोली मरले रहन, जौन उनकर कमर में लागल। वारदात के बाद अपराधी जौन बा हथियार लहरावत मौका से फरार हो गई रहन। इलाज के दौरान मोहम्मद अनवर के मौत हो गई रहे। इससे पहले बुधवार के शाम बेगूसराय में एसटीएफ नक्सली के मुठभेड़ भइल रहे। ये मुठभेड़ में 50,000 के इनामी नक्सली मारल गई रही। मुठभेड़ तेघड़ा थाना क्षेत्र के नोनहर के भीरी भइल रहे। पुलिस सूत्र के अनुसार एसटीएफ के इनपुट मिलल रहे कि एरिया कमांडर दयानंद मालाकार उर्फ छोटू उर्फ दामन उर्फ कुलवीर उर्फ आकाश उर्फ सनेश उर्फ जोगेंद्र अपन गांव नोनहर में आइल बा। एक बाद स्थानीय पुलिस एसटीएफ दानापुर पहुंचल। पुलिस पहुंचल तो नक्सली की ओर से फायरिंग कइल गई, जेकरा जवाब में पुलिस भी फायरिंग कैलस। दोनों ओर से 20 राउंड गोली चल रहे, जौना में अपराधी मारल गई रहे। अब नई सरकार के हाफ एनकाउंटर के कहानी। करीब 1.5 महीना में बिहार पुलिस 5 गो हाफ एनकाउंटर कर दिले बिया। 18 दिसंबर के सारण में पुलिस 2 गो अपराधी के दौड़ा के गोली मरले रहे। पैर में गोली लागे से घायल हो गई रहे लोग। पटना जिला का इनामी अपराधी है, जिसको कुछ समय से पटना जिला की पुलिस तलाश रही थी। मैनेजर राय नाम के व्यक्ति हैं और केस दर्ज है इनके ऊपर। इसमें के अलावा इसमें डकैती और आर्म्स एक्ट के बहुत सारे केसेस हैं। हत्या के कई ज़्यादा केसेस हैं और अभी ये कई केस में वांटेड भी था। खगौल थाना में ही एक केस में इस पर भी लगा गया था। इस पर इनाम भी डिक्लेयर किया गया था और इसके पीछे कई दिनों से पुलिस की हुई थी। इसमें हम लोग को एसटीएफ की मदद भी मिल रही थी और उनके सूचना के तहत हम लोग जानकारी मिली कि वो इस क्षेत्र में आया हुआ है। इसमें योजना बना के चारों तरफ से घेरा गया और तलाशी शुरू की गई। जब तलाशी शुरू की गई तो ये जब आ रहा तो देखा कि पुलिस की चेकिंग चल रही है। उसमें भागने की कोशिश किया। भागने के क्रम में जब पुलिस की पीछा कर रही थी, उससे बताया गया कि सरेंडर कर देने के लिए, परंतु ये इस गली में यहाँ पे घुस गया और स्कूटी से छोड़ के भागने की कोशिश करने लगा। क्योंकि ये बहुत से हत्या केस में वांटेड भी रहा है और भाग रहा था, तो पुलिस के द्वारा जवाबी कार्रवाई की गई। इस व्यक्ति के द्वारा 2 गोली फायर किया गया था और पुलिस की जवाबी कार्रवाई में भी 2 गोली फायर किया गया। उसको पैर के घुटने के नीचे गोली लगा। गोली लगने के बाद वो यहाँ गिर गया। पुलिस के द्वारा तुरंत उसको अपने कब्जे में लेकर इलाज के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया, जहाँ एम्स में उनका इलाज चल रहा है। ये खतरे से बाहर है और पुलिस के द्वारा काफ़ी अच्छा से काम किया गया और जवानी के बिना भी जो थाना अध्यक्ष हैं रंजन के द्वारा बहुत ही बढ़िया से काम करते हुए एसटीएफ के सहयोग में और एसटीएफ के साथ मिलकर एक बड़े अपराधी को पकड़ा गया है और जल्द ही हम उन लोगों पे
चार्जशीट वगैरह करके एक ट्रायल करा के सजा पाएंगे। सर डीजीपी के दामाद से भी रंगदारी मांगा था। इसमें मैंने बताया कि इस पर कई सारे केसेस थे, 20 से ज़्यादा केसेस हैं इनके ऊपर, जिसमें से कई केसेस कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के भी हैं, कुछ डकैती के केसेस हैं, कुछ रंगदारी के केस हैं और आर्म्स एक्ट के भी केस हैं। तो ये काफ़ी कुख्यात भी था और इस पर पटना जिला से इनाम भी घोषित था और इस पर काफ़ी दिनों से कार्य चल रहा था। तो पटना पुलिस और एसटीएफ के सहयोग से एक बड़ा काम हुआ। कितनी गोलियां चलाई गई सर अपराधी के द्वारा? अपराधी के द्वारा 2 गोली चलाया गया था और जवाबी पुलिस में द्वारा भी गोली चलाया गया। तो बिल्कुल आप क्या बताएं ना, हम लोग जो है कि हो गया ना सारा। Öyle. Çevreler var, kapatıyoruz.